नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले एमपी बीजेपी की अहम और बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। 7 बजे का वक्त रखा गया, नियत किया गया। अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक शुरू होने वाली है। चुनावी रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। अचानक से यह बैठक प्लान की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वीडी शर्मा बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहने वाले हैं। और दिल्ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, उनके साथ वीडी शर्मा भी मौजूद हैं और दोनों नेता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यह बैठक बुलाई गई है। 7 बजे इस बैठक का समय तय किया गया था। तमाम नेता, मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर और अन्य नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और ये बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अभी पहुंच चुके हैं, भोपाल से रवाना हो चुके थे। इस वक्त जो जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है, या यह कहा जा रहा है कि कोई एक लाइन दी जा सकती है, चुनाव से जोड़कर एक मंथन करने के बाद कोई लाइन निकलकर सामने आ सकती है। अशरफ काज़मी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं बैठक के बारे में। अशरफ, बैठक कितनी बजे शुरू होनी है? 7 बजे का वक्त तय किया गया था। क्या सभी नेता पहुंच चुके हैं और क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कौन कौन बैठक में पहुंचा है यह भी बताएं। सुमित, देखिए अभी हम लोग, मेरे पीछे ये अमित शाह का आवाज है। अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री दिल्ली लैंड कर गए हैं। वो अभी सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे वो मध्य प्रदेश भवन के लिए रवाना हुए। उसके बाद फिर वो तमाम नेताओं के साथ यहाँ अमित शाह के आवास पर आएंगे। यहाँ बैठक शुरू होगी और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जो बड़े नेताओं का फीडबैक है, जो कार्यकर्ताओं से मिले हैं, संभागवार जिनकी जिम्मेदारी थी कार्यकर्ताओं से मिलने की, फीडबैक लेने की, आम आदमियों से मिलने की, उनकी क्या राय है, क्या वो सोचते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में, क्रियान्वयन हुआ तो उनको कितना फायदा हुआ, तमाम बातों पर यहाँ पर फीडबैक जो है वो अमित शाह को देंगे और जितने मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेता हैं वो सब इस बैठक में शामिल होंगे। जी ठीक है, तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आपने बताया कि फीडबैक भी दिया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सारे दौरे करके नेता आ चुके हैं, तो फीडबैक कुछ दिया जा सकता है। ये भी माना जा सकता है कि भाई कार्यकर्ताओं ने क्या बताया, ये सारी बातें भी हो सकती हैं। अशरफ, बिल्कुल, फीडबैक यही है कि जनता और कार्यकर्ता जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं और इनकी कार्यशैली है, इनसे कितने संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं वो। कांग्रेस किस तरह से जो सरकार है उस पर हमलावर है, तो इसका कैसे जवाब देना है। तो ये सब तमाम सवाल हैं और जिनका जवाब यहाँ पर मंथन में जो बैठक होगी अमित शाह के घर पे, उस पर निकलेगा। समय है अभी बैठक में समय है, क्योंकि आपने बताया कि एक भी नेता अभी तो पहुंचा नहीं है। 7 बजे का वक्त तो हो चुका है। शैलेंद्र के पास चलते हैं, शैलेंद्र से जानते हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं? क्या कुछ इसके बारे में कोई जानकारी आई कि किस किस को बुलावा गया है? खास नेताओं को ही बुलावा गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर केवल टॉप लीडरशिप है उन्हें ही बुलाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये जो 4-5 प्रमुख नेता है ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ये सब दिल्ली में ही है, तो ये वहीं से बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो जो भी अभी 12-13 नेताओं की जो कोर टीम है, जो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश के चुनाव की बागडोर संभाले हुए, वो सभी नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। ठीक है अशरफ, आपके पास और कोई जानकारी कि क्या क्या है इस बैठक में? कोई एजेंडा, कुछ बात अब निकलकर सामने आई हो, कोई नेता पहुंचा हो तो एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है, किसी को बताया गया हो?
देखिए जो सूत्र हैं उसके हवाले से लगातार यही खबर आ रही है कि जो फीडबैक दिया जाएगा उसी पर आगे की रणनीति तय होगी, एक लाइन मिलेगी कि हमें किस तरह से काम करना है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ज्यादा जानकारी तो देखिए निकल कर नहीं आ रही है क्योंकि अभी बैठक होनी बाकी है, नेता जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो एक आकलन नेताओं ने किया है, अभी दौरे करके कंप्लीट करके आए हैं, तो वो फीडबैक की तो बात जरूर होने वाली है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बात हो सकती है। बैठक जैसे ही शुरू होगी उसका अपडेट आपको देंगे। केंद्र की मोदी सरकार की अगर बात कर लें तो देश भर के कई रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अमृत भारत योजना स्टेशन योजना बनाई गई है और इसके तहत 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरे देश भर में होगा। इसकी लागत 25 करोड़ से ज्यादा की आएगी और 508 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, जिसमें एमपी के 34 स्टेशन शामिल हैं जिन्हें 982 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया जाना है। तो 25,000 करोड़ में मध्य प्रदेश के जो स्टेशन हैं उनकी संख्या 34 और 982 करोड़ इसकी लागत आनी है, आधुनिक हो जाएंगे। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए मोदी सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। 1000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। चुनावी साल में बीजेपी को झटका लग गया। बीजेपी के 2 नेताओं ने हाथ का दामन थाम लिया, यानी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में सागर धनोरा और दतिया से अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं मशहूर शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अंजुम रहबर को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अटैक, हमारी जो यात्रा निकली थी, मैंने उनसे बात सुनी कि जगह जगह उन्होंने क्या बात सुनी जो अखबारों में, मीडिया में नहीं आती है। ये आज सब चीजों का खुलासा हो रहा है। और भोपाल में एनआईए की टीम ने दबिश दी। पुराने शहर में 3 जगहों पर छापेमारी की गई। अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद से एनआईए की टीम ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक सरकारी अधिकारी और एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रायपुर से गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ के बाद एनआईए ने कार्रवाई की। पुलिस से हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बात इंदौर की, जहां पर लव जिहाद के आरोपी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, उसकी धुनाई कर दी। आरोपी फैज सैयद करण राणावत के नाम से हिंदू लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म उसने किया। लड़की को जब असलियत का पता चला तो उसने इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के आरोपी को पीट दिया। घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इधर मुरैना की बात करें तो बेखौफ बदमाशों ने सरेराह फायरिंग की, जिसमें एक युवक की जान बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश में यह घटना अंजाम दी गई। एक बार फिर मुरैना जिला गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुरसा कस्बे के सब्जी मंडी के पास बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की जान बाल बाल बची।
बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बाइक पर आए बदमाशों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। गोली चलती देख शख्स ने ट्रॉली के पीछे छिपकर जान बचाई। गोलीबारी की घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पोरसा थाने में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। छतरपुर में एक स्टंट कलाकार की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कानपुर से आया कबीर सिंह नाम का कलाकार मुंह में पेट्रोल भरकर आग का गोला बनाने की कला में निपुण था। नौगांव में सीएम के कार्यक्रम के दौरान वो मुंह में पेट्रोल भरकर आग निकालने की कला दिखा रहा था। इस दौरान पेट्रोल उसके फेफड़ों में चला गया। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद जिला बीजेपी के नेता कलाकार के पास पहुंचे। उसके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया गया है। उसी में प्रोग्राम करने आया, उसी में पेट्रोल पिया और वो उसके साथ ये हादसा हो गया। किस का कार्यक्रम करने आए थे क्या? वो झांकी का काम करता है, डांस वगैरह। अब निश्चित तौर पे चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की और एवं मेरी ओर से, हमारे जिलाध्यक्ष की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की ओर से हमारी उसके प्रति संवेदना है। और जहां आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए खड़ा रहेगा। शहडोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अंतर्राज्यीय चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 63 किलो चंदन की लकड़ी और बोलेरो वाहन समेत 18 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया गया। चंदन तस्करों के इंटर स्टेट गिरोह का शहडोल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आरोपियों के कब्जे से 63 किलो चंदन की लकड़ी और बोलेरो वाहन जब्त किया गया। 18 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी विशाल सिंह और बिहार के रहने वाले उमाशंकर साहू और अर्जुन बारी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह अंतर्राज्यीय चंदन तस्कर बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे सिंहपुर गांव में कभी हजारों की तादाद में चंदन के पेड़ थे, जिसे चंदनबाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे यहां से चंदन के पेड़ गायब हो गए। बात सतना की। पुलिस ने 4 लाख रुपए के नशीले कफ सिरप के साथ कुछ लोगों को पकड़ा है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चार्टर्ड बस से नशीली दवा भोपाल से रीवा ले जाई जा रही थी। अमरपाटन थाना पुलिस ने कार्रवाई की। देखिए जो धार के निसरपुर के विकासखंड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी काशीराम इसके पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की शासकीय रकम को गबन करने का आरोप लगा है। इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग समेत प्रशासनिक अमले में हड़कंप है। 2019 से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, एरियर समेत अन्य मद की राशि में गबन करने का मामला आया है। ये राशि कर्मचारियों के खाते में न डालते हुए खुद के खाते समेत पत्नी और दोस्त के खाते में डाली जा रही थी। मामला सामने आने के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने कार्रवाई की। आरोपी बाबू काशीराम इसके से 64 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। इधर विभाग ने बाबू काशीराम इसके, उसकी पत्नी कुक्षी के परियोजना प्रशासक के बाबू सुरेश भूरिया और ललिता जमरा को निलंबित कर दिया है। विभाग ने सबसे पहले तो जो ना कलेक्टर साहब ने मुझे आदेश दिए थे, उसके आधार पर पहला काम ये हुआ कि चारों को कलेक्टर साहब ने निलंबित कर दिया। कलेक्टर साहब निर्देश देते कि उनके ऊपर FIR दर्ज करो और अनुशासनात्मक कार्रवाई करो और विधिक कार्रवाई करो। कौन कौन लोग हैं इसमें आरोपी? चार इसमें काशीराम इसके, जो कि अकाउंट। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाने के पास ये एक ही रात में करीब आधा दर्जन जगहों पर चोरी का मामला सामने आया। चोर साईं मंदिर की दान पेटी उठा कर ले गए। चोरी की यह वारदात मौके पर लगे CCTV में कैद हो गई। इसमें नजर आ रहा है कि आरोपी सफेद रंग की कार से आए थे, जो हथियारों से लैस थे। थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित पुरुषोत्तम गुप्ता के घर से 30,000 रुपए कैश और 1.5 लाख रुपए के गहने ले उड़े। कुछ दुकानों से खाने पीने का सामान, नकदी चोरी हुई है। CCTV फुटेज के आधार पर तलाश इनकी की जा रही है। छतरपुर में युवती का ट्रेन के नीचे गिर जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवती ट्रेन के दोनों डिब्बों के बीच पटरी पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिसे हो रही भारी बारिश के बीच यात्रियों की मदद से रेलवे पुलिस ने बाहर निकाल लिया। घटना कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन की बताया जा रहा है कि जब ये ट्रेन छतरपुर स्टेशन पहुंच रही थी, तभी अचानक युवती ट्रेन से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि उसे रेलवे पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला।
भिंड में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हैं। मेहगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उधर दमोह में बारिश हो रही है और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। मड़ियादों के शिवपुर के पास नदी का तेज बहाव में एक गाय फंस गई। लोगों को जैसे खबर मिली, लोगों ने तेज बहाव में फंसी गाय को सुरक्षित निकाल लिया। इसके रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। नर्मदापुरम में आसमान से बरस रही आफत की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर वाहन से पुल पार करने की कोशिश करते दिखे, जबकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो जवाबदार कौन होगा? तस्वीरें कुब्जा नदी, शोभापुर और माखन नगर के एक नाले पर बने पुल की हैं, जिसमें ट्रैक्टर चालक लापरवाही बरतते हुए नजर आता है। एमपी के सीधी जिले में एक ऐसा पुलिस थाना है जहां पर पुलिसकर्मी थाने में रामायण का पाठ करते हैं। इलाके भर की कन्याओं को कन्या भोज कराया जाता है। कानून का पाठ पढ़ाने के लिए स्कूलों में पुलिस छात्राओं की क्लास लेती है। जागरूकता के लिहाज से सीधी पुलिस की यह पहल चर्चा में है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ सीधी जिले के भईमाड़ पुलिस थाने में हर शनिवार मंगलवार को रामायण का पाठ और कन्या भोज का आयोजन होता है। पुलिसकर्मी ग्रामीणों के साथ मिलकर यह आयोजन करते हैं। स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए सरकारी स्कूलों में थाने के पुलिसकर्मी शिक्षक बनकर कानून का पाठ भी पढ़ाते हैं। धार से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया। एमपी में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उन्होंने उठा दी है। एमपी में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मांग उन्होंने उठा दी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आदिवासी कार्ड तो खेला ही जा रहा था, लेकिन अब एक बयान उमंग सिंघार की तरफ से जो बयान आया है, उसने बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया ही तूफान लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बात और बड़ी मांग उठा दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार कांग्रेस के नेता भी हैं और विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं कि एमपी में तो आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। एमपी में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, उमंग सिंघार की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अवश्यम भावी और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ को लगातार पेश किया जाता रहा है। और इस बीच कांग्रेस के ही एक नेता कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होना चाहिए। इसकी मांग उन्होंने उठा दी। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं, धार से इस वक्त बता रहे हैं। धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, सीधे लाइव चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, ये बहुत बड़ा बयान दे दिया, बहुत बड़ा बयान दे दिया, वो भी तब जब उन्हीं की पार्टी कमलनाथ को अवश्यम भावी और भावी मुख्यमंत्री पेश कर रही है। तब यह मांग कर डालना कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए मध्य प्रदेश में। बिल्कुल पुनीत, देखिए इस समय पूरी की पूरी राजनीति जो है आदिवासियों पर केंद्रित है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर सीएम फेस को लेकर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ को पहले भावी और उसके बाद अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। खुद कमलनाथ की मौजूदगी में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए छिंदवाड़ा में लोगों को शपथ दिलाई गई थी। जब प्रियंका गांधी ग्वालियर में पहुंची थी, तब भी कांग्रेसियों ने कहा था कि प्रियंका गांधी ने साफ संकेत दे दिए कि मुख्यमंत्री
कमलनाथ ही होंगे। लेकिन अब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कई राज्यों का प्रभारी रह चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं, उमंग सिंगार पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अब आदिवासी चेहरे का होना चाहिए। तो कांग्रेस आदिवासी चेहरे का होना चाहिए, कह क्या रहे हैं पहले दर्शकों को ये सुना भी तो देते हैं कि क्या मांग उन्होंने कर डाली है और शायद अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सुनवाते हैं पहले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे घर मत चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो एक बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीति को नई धारा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पूर्व मंत्री। कितना कर पाते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी। नमस्कार।